बच्चों में आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं अपनी थ्योरम 6.3। इसका नाम है ए क्राइटेरिया। ठीक है, ए कसौटी। इसमें क्या बोला है? इसमें ये बोला कि अब तुम्हें क्या दे दे, दो त्रिभुज दे दे। क्या दे दे? दो त्रिभुज दे दे, दो ट्रायंगल दे दे। ठीक है, और इसमें बोले संगत कोण क्या समान है, संगत कोण क्या बराबर है। यानी ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है, जो बी वाला कोण है ये ई वाले के बराबर है, और जो सी वाला कोण है वो एफ वाले कोण के बराबर है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है ये जो भुजा तुम्हें ए बी दिख रही है इसका और डी ई जो ये भुजा दिख रही है इसका जब तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे, रेशियो करोगे, ठीक है, तो ये बराबर आएगा किसके? बी सी और भुजा ई एफ के रेशियो के, और ए सी और भुजा डी एफ के रेशियो के बराबर आएगा। और दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो अपने समझते हैं। अब मैंने 2 मिनट में तुम्हें एक बात बताऊं उससे पहले कि सिमिलर ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था तुम्हें, सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशन होती थी। एक तो एंगल सभी बराबर हो, जैसे यहाँ पे एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, एंगल बी है, एंगल बी वो एंगल ई के बराबर है। ठीक है, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए था। और दूसरी कंडीशन क्या होती थी सिमिलर होने के लिए? दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि इस साइड का रेशियो इसका और इस साइड का रेशियो बी, ठीक है, वो बराबर आना चाहिए नीचे वाली बी सी और ई एफ के रेशियो के, बी सी और ई एफ के रेशियो के, और किसके बराबर आना चाहिए? ए सी और डी एफ के रेशियो की, ए सी और डी एफ के रेशियो। ये 2 कंडीशन लगती है, मैंने बताया था तुम्हें। याद रखना जब अपने ये थ्योरम पढ़ेंगे ना तो ये क्या बोलती है, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, नहीं तो ये हो जाए नहीं तो ये हो जाए, तो भी वो सिमिलर होंगे। वैसे दूसरी चीजें सिमिलर कब होती थी? जब दोनों चीजें हो, जब दोनों चीजों को फॉलो करे, कोण भी बराबर हो, एंगल भी बराबर हो, और जो इनकी साइड है या भुजा है वो भी क्या हो, सेम रेशियो में हो, सेम अनुपात में हो, समान अनुपात में हो। लेकिन जब अपने ट्रायंगल पढ़ेंगे तो दोनों चीजों को फॉलो करना जरूरी नहीं है। अगर कोई एक चीज भी फॉलो हो रही है ना, कोई एक चीज भी फॉलो हो रही है तो भी क्या होंगे? वो सिमिलर होंगे। ये बात समझ रहे हैं? दूसरी सभी शेप के लिए दोनों चीजें लगनी जरूरी थी, लेकिन ट्रायंगल के लिए अगर कोई एक चीज भी फॉलो हो रही है इनमें से तो भी क्या होंगे? वो सिमिलर ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज फॉलो हो जाती है ना तो दूसरी चीज अपने आप फॉलो हो जाती है। ये मैं करके बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, यही अपने प्रूफ करना है। मान लो अब जैसे ये बोला है कि सभी एंगल बराबर है इसमें, मुझे तो मुझे क्या निकालना है कि ये चीज खुद ब खुद फॉलो होने वाली है, क्योंकि दोनों चीजें फॉलो हो जाती है, चीज क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। अब मुझे ये चीज दी है और मैं ये चीज बनाऊंगा ताकि मैं क्या बोल पाऊं? चीज क्या है? सिमिलर है। अगले में क्या देगा? अगले में मुझे ये वाली चीज देगा, ये वाली चीज, यानी मुझे साइड का जो रेशियो है ना वो सेम देगा, और मुझे बोलेगा क्या कि सिमिलर प्रूफ करो। तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी। समझ आया? तो ट्रायंगल में तुम्हें अगर एक भी चीज दे दी जाए तो तुम दूसरी चीज निकाल सकते हो, क्योंकि दूसरी चीज निकाल पाओगे तो दोनों चीजें निकल जाएगी, दोनों चीजें निकल जाए तो वो चीज क्या होती है? सिमिलर होती है। बात समझ आएगी? क्या करने वाली है अपनी इस क्वेश्चन में मुझे सभी एंगल बराबर दी है, देखो, तो मैं क्या चीज प्रूफ करनी पड़ेगी? मुझे ये वाली चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। समझ आएगा क्या करना चाह रहा हूँ? तो इसने बोला कि समरूप प्रूफ करो, तो मुझे ये चीज करनी है, असल में ये चीज निकालनी है, क्योंकि मुझे एंगल बराबर दी है, तो अपने निकाल दिया। अब तुम्हें समझने में आसानी होगी जब तुम करोगे। तो गिवन क्या अपने को ये बताओ, गिवन क्या दिया क्या हुआ है? तो तुम बोलोगे मुझे ये दिया कि एंगल ए है वो बराबर किसके है? एंगल डी के। संगत कोण है या नहीं है? कोरेस्पोंडिंग एंगल है। एंगल जो बी है वो बराबर मुझे दिया हुआ है, इसे देखो एंगल का निशान ये वाला होता है। ठीक है, ये बराबर किसके? एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के। जो एंगल सी है वो बराबर किसके है? एंगल एफ के। ये चीज दी है मुझे, प्रूफ क्या करना है? ठीक है, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? मुझे सिद्ध ये करना है कि ए बी यानी इस साइड का और इस ट्रायंगल की डी ई, इसका जो रेशियो है वो बराबर आएगा किसके? बी सी और इस ट्रायंगल की ई एफ के रेशियो के, और किसके बराबर आएगा? ए सी का जो ए सी
और डीएफ इनके रेशियो के बराबर आने वाला है। तो ये चीज प्रूफ करनी है मुझे, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है कि दोनों के समरूप। और मैंने बोला था अगर एक चीज दिए तो तुम्हें दूसरी निकालनी पड़ेगी और वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्या पता लगता है, अगर एक भी चीज मुझे देती ना पेपर में, तो मैं अगर मैं एक भी चीज प्रूफ कर दूं तो वो सिमिलर हो जाती है खुद ब खुद, क्योंकि दूसरी चीज खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो अपने करते हैं प्रूफ। सबसे पहले अपने कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रचना करेंगे। अपने जो दूसरा ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल DEF दिख रहा है, इसमें क्या है, इसमें ट्रायंगल DEF में क्या करेंगे, में एक रेखा PQ खींचेंगे, एक रेखा PQ खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। वो तो सी नहीं आएगा क्या? सच दैट, इस प्रकार, आई का मतलब है सच दैट, इस प्रकार। कैसे, इस प्रकार रेखा खींचूंगा मैं, PQ रेखा इस प्रकार खींचूंगा, जितना AB है उतना ही क्या हो, जितना AB है उतना ही क्या हो, DP हो, और जितना AC है उतना ही क्या हो, DQ हो, जितना AC है उतना ही क्या हो, DQ। ये बात समझ रहे, मुझे यहाँ पे एक रेखा खींचनी है PQ, इस प्रकार ऐसे खींचनी है जितनी AB है उतनी DP हो, और जितनी AC है उतनी DQ हो। ये बात समझ आ गई। तो एक चीज तुम्हें याद है। अब तुम क्या करोगे, अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डाउट था आपका, पहले वो बताओ क्या था। तो डाउट ये था कि असल में यहाँ पे ना DC लिख दिया था, यहाँ पे AC करना है आपको, AC करना है, ठीक है। अब देखना, मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूँ। मेरे पास दो ट्रायंगल है, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ, यानी ये वाला ट्रायंगल जो DPQ, ये तुम्हें दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं। मैं इन दोनों को लूंगा। मैं बोल सकता हूँ क्या मेरे AB, ये बताओ क्या मुझे AB है वो बराबर दी है DP के। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसे इक्वेशन सेकंड दे रखी है। इक्वेशन नंबर 1 से तुम लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण इक्वेशन 1 से दी हुई है। क्या मुझे AC बराबर दे रखी है DQ के, बताओ। तुम बोलोगे दे रखी है, AC बराबर DQ दे रखी है, समीकरण 2 से दे रखी है, नहीं दे रखी, दे रखी है। तुम बोलोगे एंगल A एंगल D के बराबर दे रखा है, नहीं दे रखा, एंगल A बराबर एंगल D दे रखा है। और ये क्या है, दिया हुआ है, दिया है, ये गिवन है, अपने को गिवन लिख दोगे यहाँ पे। इन्हें भी इक्वेशन नाम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ABC नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है, तुमने एक छोटी क्लास में नियम पढ़ा होगा, नहीं तो SAS नियम से, SAS नियम से, SAS नियम पढ़ा है। अगर दो ट्रायंगल मैं तुम्हें दे दूं, उनकी एक साइड, इसकी एक साइड से, ये वाली साइड इसकी एक साइड से, और इनके बीच का जो एंगल है, जैसे ये दो मैंने साइड और इसकी मैंने ये दोनों साइड ली, और इनके बीच में एंगल ये और इसके बीच में एंगल ये है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो अपने SAS नियम लगा सकते हैं, समरूपता का, कॉन्ग्रुएंसी का, है ना, सर्वांगसम होते हैं वो। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल जो मेरे पास ये है, ट्रायंगल DPQ, ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि SS नियम में मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी दो ट्रायंगल को लूं ना, उनकी दो साइड बराबर हो, उनके बीच का एंगल बराबर हो, तो वो दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होता है। ये बात बता सकते हो या नहीं बता सकते। तो यहाँ से अब तुमने इतना पता लगा लिया, तो अब तुम बताओ मैंने ये किया क्यों, ताकि मैं ये बता सकूं, क्योंकि मैंने बोल दिया ये दोनों सर्वांगसम है, नहीं, इनकी हर चीज बराबर है, हर एक चीज बराबर है इनकी, तो ये एंगल जो B है वो एंगल P के बराबर होगा या नहीं होगा, जो एंगल C है वो बराबर एंगल Q के होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या कह दूंगा, यहाँ पे कि एंगल जो मेरे पास P है वो एंगल जो B है वो एंगल P के बराबर है, ठीक है। और जो एंगल मेरे पास एंगल C है वो एंगल Q के बराबर है या नहीं, ये बात समझ आएगी। अगर देखो तुमने इतनी चीज समझ ली, तो तुम्हें ये देखो, अगर तुम यहाँ पे इक्वेशन देखो, ये तुम्हें पहले क्या दिया था, यहाँ पे ध्यान से देखना, इन्हें भी नाम दे देते हैं A B C, ठीक। तो तुम अगर इक्वेशन नंबर छोटे b को देखो तो उसमें बोला b है वो e के बराबर है,
यहाँ पे बोल रखा है बी पी के बराबर है, इसका मतलब पी और बी भी, पी और ई भी क्या है, बराबर है या नहीं है। ठीक, यहाँ पे बोल रखे जो सी है वो क्यू के बराबर, यहाँ पे बोल रखे सी है वो एफ के बराबर, यानी एफ और क्यू भी बराबर है या नहीं है। तो समीकरण एक, समीकरण ए बी, समीकरण बी व समीकरण सी से तुम क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि एंगल जो बी है मेरे पास, ठीक है, वो ई के बराबर था, और यहाँ पे मुझे दे रखा है एंगल पी के बराबर है, ये चीज लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे मुझे दे रखा था एंगल जो सी है वो एफ के बराबर है, और यहाँ पे मुझे दे रखा है क्यू के बराबर है, तो ये चीज लिख सकता हूँ कि आपस में भी बराबर होंगी। यहाँ से नई चीज निकाल सकते हो तुम क्या, कि एंगल ई है, एंगल ई वो पी के बराबर है, और एंगल एफ है वो किसके बराबर है, क्यू, यानी ये दोनों भी बराबर है। और तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर तुम्हारे पास दो पैरेलल लाइन हो, क्या हो, पैरेलल लाइन हो, और उन्हें एक लाइन काट रही हो, तो जो संगत कोण होते थे वो बराबर होते थे। यानी देखो यहाँ पे तुम्हें चार एंगल बनते हुए दिख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे भी तुम्हें चार एंगल बनते हुए दिख रहे हैं, एक ये वाला, इसे 5 नंबर नाम दे देते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर तुम देखते हो कि 6 ऊपर है और इस साइड है, तो तुमने देखा 2 भी ऊपर और इस साइड है, यानी 2 और 6 क्या सेम पोजीशन में, यानी बराबर है। 4 नीचे है और 8 भी नीचे है और इस साइड है लाइन के, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि P मैंने अभी निकाला है P E के बराबर है, P क्या E के बराबर है, तो जो ये PQ लाइन है और EF लाइन है ये क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल लाइन अपने टेढ़ी लाइन खींचते थे ये बराबर हो सकते हैं जब, तो इस बार मुझे पहले बराबर दे दिए, तो मैं उल्टा नहीं कह सकता कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे समांतर, समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टीज, यानी पैरेलल लाइन के गुणों से, रेखाओं के गुण से तुम क्या कह सकते हो, तुम ये कह सकते हो कि जो मेरे पास PQ लाइन है वो क्या पैरेलल है, PQ लाइन है वो पैरेलल है किसके, EF के। ये कह सकते हो नहीं कह सकते। और ये बात कह सकते हो, तो मैंने तुम्हें थेल्स थ्योरम का कन्वर्स सिखाया था नहीं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या थी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, वो ये बोलती थी, थेल्स थ्योरम का उल्टा क्या बोलता था, अगर 2 लाइनें पैरेलल आ जाए यहाँ पे तो क्या होता है, अगर 2 लाइनें पैरेलल हो जाए तो क्या होता था, ये कन्वर्स था क्या थेल्स थ्योरम का, नहीं ये थेल्स थ्योरम ही थी, इसे बीपीटी कहते थे। तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर एक लाइन में पैरेलल खींच दूं ट्रायंगल में, क्या कर दूं, एक लाइन पैरेलल खींच दूं तो वो ट्रायंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी डीपी और पी का जो रेशियो है वही डीक्यू और क्यूएफ का रेशियो। ये बताया था नहीं बताया, तो तुम क्या बोल दोगे यहाँ पे कि जो डीपी और पी का रेशियो है वही रेशियो किसका आने वाला है, डीक्यू और क्यूएफ का। बोल सकते हो नहीं, इतना समझ आया नहीं आया। अब तुम क्या करोगे यार, तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि अब मैं क्या करूँ, इतना तो चलो मैंने कर दिया, इतना तो मैंने कर दिया, आगे क्या करूँ, कंफ्यूज हो गई। तो अब तुम क्या करोगे समझना, यहाँ पे तुम्हें पी दे रखा है और मुझे क्या चाहिए था, देखो मुझे पूरी डी लाइन चाहिए थी, क्या चाहिए थी, पूरी डी लाइन, मुझे इतना दे रखा है, देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, पी दे रखा है। अगर मैं इसमें ये वाली चीज जोड़ दूं, ये वाली चीज डीपी जोड़ दूं, तो मुझे क्या पूरी डी लाइन ही मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, और मुझे क्या चाहिए, पूरी डी लाइन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डीपी दे रखा है और मैंने देख रखा है कि डीपी तो एबी के बराबर है, यानी मेरा एबी तो निकल आएगा, यहाँ पे एबी तो निकल आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, नीचे पी की जगह क्या चाहिए, पूरी डी लाइन चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें, पूरी डी लाइन चाहिए। तो अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम क्या करोगे, इसका उल्टा करोगे, क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल, उल्टा करोगे, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पीई अपॉन में डीपी बराबर क्यूएफ अपॉन में डीक्यू, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और रेसिप्रोकल तुम्हें करके क्या करना है, रेसिप्रोकल एंड करके लिखोगे +1 करना है, क्या करना है, +1 करना है। तो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी 1 जोड़ दोगे, यहाँ पे भी 1 जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे
एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अब मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये डीपी ऊपर चल जाएगा, एल्शियम लोगे ना नॉर्मल, तो यहाँ पे आ जाएगा पी का पी, ये डीपी नीचे था, एक से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा डीपी हो जाएगा, और यहाँ पे भी नीचे डीपी आ जाएगा। ये बात समझ आई नहीं है? और यहाँ पे देखना, यहाँ पे डी क्यू था तो डी क्यू लिख दिया, एल्शियम लोगे इन दोनों का तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, डी क्यू आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, तो मैंने डी क्यू लिख दिया। पी और डीपी का, पीई और डीपी का अगर मैं जोड़ करूं तो क्या आता है, क्या डी ई लाइन पूरी नहीं आती, और डी क्यू और क्यू एफ का मैं जोड़ करूं क्या मेरी डी एफ लाइन पूरी नहीं आती, बताओ आती है ना, तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे तो मेरी लाइन आ जाएगी डी ई अपॉन में डी क्यू, और यहाँ पे मेरी लाइन क्या आ जाएगी डी एफ अपॉन में डी क्यू। ये बात निकाल दी तुमने, ठीक है? तो एक बार इतना तुम नोट डाउन करो कि मैं मिटाऊंगा अभी इसे। तो अब क्या करते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो मैं बीच वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये रेड वाला। अब समझना मेरा क्या है यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे है डीई और डीपी का जो रेशियो है वो बराबर आया किसके, डीएफ और डी की, क्या आया या नहीं आया, आ गया। मैंने अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मैं क्या कह सकता हूँ, बता सकते हैं? इक्वेशन 1 और मैं 2 से कह सकता हूँ कि डीपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एबी, और डीक्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, एसी। तो मैं क्या बोल दूंगा, डीई अपॉन में एबी, ठीक है। डीएफ का डीएफ, डीक्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, एसी लिख सकता हूँ। अब इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, इसका वापस उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करो, ये करने पर क्या होगा, उल्टा करोगे तो ए बी ऊपर आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, ए सी ऊपर आ जाएगा, डी एफ ऊपर आ जाएगा। और ना इसी प्रकार ना अगर तुमने एक बार लाइन यहाँ खींची है तो एक बार अगर तुम लाइन यहाँ खींच देते ना, अभी तो 2 बराबर आया है, तो तीसरा भी तुम्हें क्या है, बराबर मिल जाता है। ये अभी तुम्हें मिला नहीं ना, देखो बी सी अपन में ईएफ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि तुमने लाइन ऐसे खींची थी। अगर तुम लाइन ऐसे खींच देते हैं ना, ऐसे टेढ़ी खींच देते हैं, तो तुम्हें ये चीज बराबर मिल जाती है। तो इसी प्रकार तुम क्या कहोगे, इसी प्रकार ये लाइन लिख दोगे, कहीं बारी बारी थोड़ी करके दिखाएंगे। इसी प्रकार तुम क्या कहोगे, ए बी है वो डी के बराबर आएगा, ए सी है बी सी है वो ई एफ के बराबर आएगा, और ए सी है अपन में डी एफ इसके बराबर, यानी ये चीज मेरी क्या हो जाएगी, हैंस प्रूफ हो जाएगी, कितनी सिद्धम हो जाएगी, हैंस प्रूफ। तो ऐसे करें, वापस बता देता हूँ तुम्हें, 2 ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल के बीच में जो एंगल थे वो सेम थे, ठीक है, तो मैंने वो चीज लिख दी। ये बोलता कि सिमिलर प्रूफ करो, सिमिलर प्रूफ करो, तो तुम्हें पता है कि सिमिलर की 2 कंडीशन होती है, एक तो तुम्हें खुद ही दिया कि एंगल बराबर है, दूसरी अगर तुम निकाल दो ये वाली कि साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज अगर तुम निकाल दो तो ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। कई बार सीधे पेपर में दे देगा कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये प्रूफ करो, ठीक है। तो मैंने ये चीज लिख दी, ये प्रूफ करनी होती है, मुझे दिया था। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने एक लाइन खींची खुद की मर्जी से, पी क्यू ऐसी खींची कि ए बी और डी पी बराबर है, ए सी और डी क्यू की लंबाई बराबर है। उसके बाद मैंने अपने तरीके की और कुछ नहीं किया। ये बात समझ आ गई। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 2 बराबर आगे, तीसरा बराबर, ये वाला बराबर नहीं आया। अगर तुम लाइन 80 खींचते तो ये चीज भी बराबर आ जाती, तो इसलिए मैंने लिख दिया इसी प्रकार, ठीक है, ये चीज भी बराबर आ जाएगी। ये बात समझ आ गई। ऐसे करना है तुम्हें। यहाँ से क्या समझ आता है कि अगर तुम क्वेश्चन जो आगे करोगे, अगर तुम इन दोनों में से कोई एक भी चीज प्रूफ कर देते हो, नहीं तो एंगल प्रूफ कर दो बराबर, नहीं तो क्या प्रूफ कर दो, भुजाओं का अनुपात प्रूफ कर दो, तो वो सिमिलर ही होगी। क्योंकि अगर एक चीज प्रूफ होती है ना तो दूसरी हो ही जाती है। हुई है नहीं हुई, देखो बराबर आया नहीं आया, आ गया। तो ये बात तुम्हें दिमाग में रखनी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक और क्राइटेरिया आता है, देखो इसे कहते हैं ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। तुम्हें अगर यहाँ पे मान लो 2 कोण इक्वल दिए तो तीसरा कोण तुम निकाल नहीं सकते क्या? निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180। तो अगर तुम ना 2 ट्रायंगल के 2 कोण भी बराबर करवा दो ना, मान लो कि मुझे ये दिया होता
ये एंगल इस डी वाले एंगल के बराबर, ये बी एंगल ई एंगल के बराबर है, तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है। ये अपना कौन कहता है, ए क्राइटेरिया कहता है। ऐसा क्यों, मैंने तीसरा एंगल क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा क्या होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा क्या, तीसरा भी बराबर होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ क्या होता है 180 होता है। ये बात समझ आ गई, तो ये नोट डाउन कर लो सर।